राधा का पति एक हादसे में मर गया तो कुछ दिन बीते तो डॉक्टर ने बुरी खबर सुना दी कि आपके बेटे को कैंसर है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो हर रिश्तेदार के पास इलाज के लिए मदद मांगने गई, लेकिन 1000 2000 और दिलासों के अलावा कुछ ना मिला। तो देवरानी ने उसे 5 लाख रुपए दिए और कहा, बदले में मेरा एक काम करना होगा। देवरानी ने रात को उसके कमरे में एक पराया मर्द भेज दिया। तो राधा ने पैसे देवरानी के मुंह पर मारे और भगवान के आगे गिरकर रोने लगी। और जब सुबह उठी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बुआ, मेरा इकलौता सहारा इस दुनिया से चला गया है। अशोक मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने तो एक साथ ज़िंदगी गुजारने के वादे किए थे। उसने वादा किया था कि हर मुश्किल समय में मेरा साथ देगा, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और अब खुद ही ज़माने की ठोकरें खाने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है। मेरा तो छोड़े, मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। वो इस क्रूर दुनिया में कैसे बड़ा होगा? वो इस दुनिया का मुकाबला कैसे करेगा? बुआ, मैं क्या करूं? राधा फूट फूट कर रोते हुए बुआ के गले लगी हुई थी। उसका दुख बहुत बड़ा था, समय के साथ ही धीरा जा सकता था। कोई शब्द उसके दुख को कम करने के लिए काफ़ी नहीं था। मेरी बच्ची, अगर मेरे बस में होता तो मैं सारी दुनिया से लड़कर तुम्हारे पति को वापस ले आती, मगर यहाँ मैं विवश हूँ। विधि के विधान के आगे किसी का बस नहीं चलता। इंसान पूरी दुनिया से तो लड़ लेता है, मगर सृष्टि रचने वाले से कैसे लड़े? उसकी इच्छा पर राजी होना ही पड़ता है, इसी में इंसान की भलाई है। बुआ ने बड़ी नरमी और स्नेह से राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा के मन में इस समय सिर्फ अशोक की मृत्यु चल रही थी। सदमा इतना बड़ा था कि कोई बात असर नहीं कर रही थी। वो बार बार अपना सर बुआ के सीने से लगाकर सिसक रही थी, जैसे उसकी सांसें भी टूट रही हों। बुआ, मैं कैसे जी पाऊंगी? उसने मुझे हर धूप छांव में सुरक्षित रखा था। मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक कदम भी नहीं चल सकती। राधा ने एक बार फिर रोकर दिल का दर्द निकाला। बुआ ने उसके आंसू साफ किए और उसे पानी दिया। वो जानती थी कि उनकी हिम्मत नहीं जो राधा के दिल का बोझ कम कर सके। जिस ईश्वर ने ये दुख दिया है वही उसे हल्का कर सकता है। बुआ को विश्वास था कि समय के साथ राधा संभल जाएगी, मगर अभी तो उसके दिल पर लगी चोट नहीं थी, दुख ताज़ा था। वो अभी कैसे सहन कर सकती थी? कल ही की तो बात है, जब राधा पति अशोक को नौकरी में प्रमोशन मिला था। वो कितनी खुशी से घर में आया था। राधा की पलकों पर खुशी तैर रही थी। उसने कहा था कि सबका मुंह मीठा कराना है। वो कितने प्यार से यश के सर पर हाथ फेरकर बोला था, पिताजी अभी आते हैं बेटा, आप दोनों के लिए मिठाई लानी है। फिर बड़े प्यार से मुस्कुराकर घर से निकला था। राधा दरवाजे के पास खड़ी उसकी पीठ को देखती रह गई। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी आखिरी झलक होगी, मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। खुशियों को जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई थी। मिठाई की दुकान से वापस आते हुए अशोक का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी की टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि देखने वालों के भी दिल दहल गए थे। खून बहुत ज़्यादा बह गया था। लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, मगर चोटें इतनी गंभीर थीं कि वो मौके पर ही प्राण त्याग चुका था। जब राधा को खबर मिली तो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसे विश्वास नहीं आया। वो चीख चीख कर पूछती रही, मेरा अशोक कहाँ है? वो तो अभी गया था, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? उसके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। अर्थी घर आई तो राधा का कलेजा फट गया। उसने अशोक के चेहरे को छूकर कहा, अशोक उठो, देखो मैं आई हूँ, मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? उसके शब्दों ने पूरे घर का सुकून तोड़ दिया था। बच्चे भी डर कर सहम गए थे। वातावरण में सिर्फ विलाप की आवाज़ें गूंज रही थीं। उसका 4 साल का बेटा यश खामोशी से माँ की गोद में सर रखे बैठा था। उसे तो अभी समझ ही नहीं थी कि उसका पिता अब कभी वापस नहीं आएगा। वो रोती माँ को देखकर खुद भी रोने लगता। अशोक का अंतिम संस्कार कर दिया गया, मगर राधा की आंखों का समंदर ना सूखा। बुआ उसे कमरे में ले आई थी। पल्लू से उसके आंसू साफ करती जाती और दिलासा देती जाती, मगर राधा के अंदर जैसे कोई तूफान थम ही नहीं रहा था। वो बार बार अशोक की तस्वीरों को देखती, उसकी आवाज़ याद करती, उसकी मुस्कुराहट याद करती, फिर ज़ोर से रोने लगती। बुआ उसे थाम लेती, कभी यश को गोद में ले लेती ताकि राधा कुछ पल शांति से बैठ सके, मगर शांति जैसे उसके घर से गायब हो चुकी थी। रात भर राधा जागती रही, कभी बालों को पकड़कर रोती, कभी ईश्वर से सवाल करती, कभी अशोक का नाम पुकारते पुकारते थक जाती। बुआ ने उसके माथे पर हाथ रखकर उसे सुलाने की कोशिश की,
मगर नींद कहाँ आती, उसका तो दिल जैसे सीने से अलग हो चुका था। हर पल उसे यही लगता था कि अशोक बाहर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएगा, मगर दरवाज़ा वैसे ही बंद रहा, खामोश, जैसे उसकी ज़िंदगी का दरवाज़ा बंद हो चुका हो। सुबह की रोशनी जैसे घर में उदासी लेकर आई। अशोक के बिना सब कुछ बदला बदला लग रहा था। राधा ने यश को गोद में लिया। उसका नन्हा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो माँ के सीने से लिपट गया। माँ ने उसे चूम कर अपने दिल से लगाया। वो जानती थी कि अब उसे अपने बच्चे के लिए जीना है, मगर ये सोच भी उसे हौसला नहीं दे पा रही थी। बुआ ने उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, ये समय है, गुजर जाएगा। भगवान कभी धैर्य के बदले खाली हाथ नहीं छोड़ता। तुम्हें और यश को जिंदगी के लिए आगे बढ़ना होगा। राधा खामोशी से सर झुकाकर रोने लगी। उसके अंदर अभी तूफान थमा नहीं था, मगर कहीं न कहीं उसे विश्वास था कि बुआ ठीक कह रही थी। समय ही उसका मरहम बनेगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और राधा इस दुख के तूफान से निकलने लगी। उसे अपने घर से निकलकर फिर से जिंदगी की तरफ लौटना पड़ा। उसे अपने बच्चे के लिए जीना था। यश बार बार माँ का रोता देखकर परेशान हो जाता था। उसके छोटे छोटे सवाल राधा के दिल को काटते थे। माँ, आप क्यों रो रही हैं? पिताजी कब आएंगे? इन सवालों का कोई जवाब राधा के पास नहीं था, मगर अपने बच्चे की खातिर वो खुद को संभालने लगी। अब यश ही उसकी पूरी दुनिया था। इसी के लिए जीना मरना था। अगर वो भी परेशान रहता तो राधा के लिए जीने का मकसद ही खत्म हो जाता। एक दिन उसने अपने आंसू पोंछे और सिलाई मशीन निकाल कर सामने रख दी। यही उसका सहारा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि उसे यश के लिए मजबूत होना होगा। उसने कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर दिया। मोहल्ले की औरतें उसे जानती थीं, सब उसके दुख से परिचित थीं, इसलिए हर कोई उससे अपने कपड़े सिलाई करवाने लगी। वो भी अपनी तरफ से उसे अच्छे पैसे देती ताकि उसके घर का चूल्हा जलता रहे। जैसे तैसे करके गुजर बसर होने लगा। राधा ने यश का एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कभी ये एहसास हो कि वो अनाथ है या बेसहारा है। स्कूल वालों की रोज़ नई नई ज़रूरतें सामने आती, कभी किताबें, कभी मेले का खर्च, कभी यूनिफॉर्म, कभी फीस। हर बार राधा का दिल डूब जाता, मगर फिर वो अधिक मेहनत करती। रात के 2-2 बजे तक सिलाई करती, हाथों में सूजन आ जाती, मगर वो रुकती नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि यश की ज़िंदगी की दौड़ में किसी से पीछे रह जाए। वो अपने बेटे के भविष्य के लिए खुद को बलिदान कर रही थी। वो सोचती रहती कि एक दिन यश बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख कर किसी योग्य बन जाएगा, फिर उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो बुढ़ापे में सुकून से रहेगी। उसके बेटे की शादी होगी, घर में बहू आएगी, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। राधा ने जागती आंखों से ये सब सपने बुन लिए थे। उसे लगता था कि मुश्किल की घड़ियां गुजर गई हैं, अब सिर्फ मेहनत और आगे बढ़ने का सफ़र बाकी है। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी ने अभी उसके लिए और भी परीक्षाएं रखी हुई हैं। उसे मालूम नहीं था कि आने वाले दिन उसके सारे सपने अंधेरे में धकेल देंगे। यश को स्कूल जाते 1.5 महीना हो चुका था। वो खुश भी हो रहता था, कभी कभी स्कूल की बातें भी बता देता था, कभी अपनी कॉपी में बने सितारे देखता। राधा का दिल खुशी से भर जाता। मगर एक दिन सुबह के समय जैसे ही राधा कपड़ों की सिलाई में व्यस्त थी कि उसके पड़ोसी का फ़ोन आया। टीचर ने बताया कि यश की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। वो बेहोश सा हो रहा है। राधा तुरंत स्कूल आ जाए। ये खबर सुनकर राधा के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसके हाथ कांपने लगे, सांस रुकने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने दरवाजे तक नज़र दौड़ाई, न चप्पल पहनी, न पल्लू ठीक किया। आंखों में आंसू तैरते हुए वो नंगे पैर स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में लोग उसे हैरानी से देखते रह गए, मगर राधा को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी जैसे सीना फाड़ देगी। जब वो स्कूल पहुंची तो यश फर्श पर लेटा बेहोश था। इस दृश्य ने राधा का दिल मुट्ठी में जकड़ लिया। वो चीख कर यश के पास आई। उसने उसे अपने सीने से लगाया। मेरा बेटा यश, आंखें खोलो, क्या हुआ है मेरे बच्चे? मगर यश का छोटा सा शरीर बेजान था। उसकी सांसें बहुत कमज़ोर थीं। राधा का दिल टूटने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी उजड़ रही हो। उसने कांपते हाथों से यश को उठाया, उसका चेहरा अपने पल्लू से साफ किया, स्कूल के दरवाजे से बाहर निकली और पूरे रास्ते दौड़ती रही। घर पहुंचकर उसने जितने भी पैसे रखे हुए थे सब इकट्ठे किए। कुछ सिलाई से मिले थे, कुछ पिछले महीने से बचे थे, थोड़े नोट, कुछ सिक्के थे
उसने सब मुट्ठी में भरा और तुरंत यश को लेकर अस्पताल की ओर भाग पड़ी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे मगर वो रुक नहीं सकती थी। उसे अपने बेटे को बचाना था, वो यश को खोना नहीं चाहती थी। ईश्वर से रो रो कर प्रार्थना करती जाती, हे भगवान मेरे बच्चे को बचा ले, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। राधा अस्पताल की बेंच पर बैठी काँप रही थी। यश के शरीर में लगी ड्रिप को देखते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। दिल में डर की चट्टानें गिरती जा रही थीं। डॉक्टर अंदर गए हुए थे और हर बीतता पल उस पर भारी हो रहा था। बुआ भी उसके साथ थीं। वो मंत्र पढ़ती, कभी राधा के सर पर हाथ रखती थीं, मगर राधा का डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दरवाज़ा खुला तो डॉक्टर गंभीर चेहरा लिए बाहर निकले। आप यश की माँ है? राधा हिचकियों में सर हिला न सकी, सिर्फ नम आँखों से हाँ का इशारा कर सकी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, बच्चा काफ़ी देर तक बेहोश रहा है। हमने टेस्ट किए हैं और कुछ रिपोर्ट्स तुरंत आ गई हैं। राधा का दिल डूबने लगा, आंखें फैल गईं। डॉक्टर मेरे बेटे को क्या हुआ है? वो ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर ने नज़रें झुकाकर नरम आवाज़ में कहा कि आपके बेटे को कैंसर है। एक पल में दुनिया उसके सामने अंधेरी हो गई। राधा के पैर कांपने लगे। बुआ ने उसे संभाला मगर राधा के अंदर कुछ टूट गया था। उसने थरथराती आवाज़ में कहा, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो ठीक था, वो तो खेलता था और हंसता था। डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया। हम पुष्टि से नहीं कह सकते और टेस्ट करने होंगे, मगर लक्षण साफ हैं। इलाज तुरंत शुरू करना होगा वरना समय निकल जाएगा। राधा ने कांपते हुए पूछा, कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए भारी आवाज़ में कहा, इलाज लंबा है, कम से कम 10 से 15 लाख, शायद इससे भी ज़्यादा। राधा का दिल जैसे बंद हो गया। 10-15 लाख उसके लिए सपने जैसी रकम थी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। डॉक्टर ने कहा, मुश्किल ज़रूर है मगर उम्मीद ना छोड़े, शायद कोई मदद कर दे। मगर मदद कहाँ से आती, कौन करता? उस दिन से राधा हर रोज़ हर दरवाजे पर गई, हर रिश्तेदार के पास पहुंची। मामा, चाचा, बुआ, ससुराल वाले सबके पास गई, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, हम कोशिश करेंगे, 2-3 हज़ार रख लो, प्रार्थना है भगवान स्वस्थ करे। 2-3 हज़ार से क्या होता, वो 10-15 लाख कहाँ से लाती? हर शब्द उसके घाव को गहरा कर रहा था। वो यश का चेहरा देखती तो दिल बैठने लगता। वो बेहोश पड़ा हुआ मासूम शरीर उसकी आत्मा तक हिला देता था। घर आकर वो यश के पास बैठी और उसका सर थाम कर रो पड़ी। बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मगर उसकी अपनी उम्मीद बिखर रही थी। शाम के समय दरवाज़ा खुला। उसकी देवरानी अंदर आई। वो औरत जो हमेशा ताने देती थी आज अजीब गंभीर थी। उसने कहा कि सुना है यश की हालत बहुत ख़राब है। राधा ने आंखें झुका लीं। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। राधा की आवाज़ रूंध गई। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं हर जगह से आई हूँ मगर कोई मदद नहीं कर रहा। देवरानी ने पर्स खोला और एक बड़ा लिफाफा उसके सामने रख दिया। इसमें 5 लाख हैं, ले लो, अपने बेटे का इलाज करवा लो। राधा के हाथ कांप गए। ये उसके लिए जिंदा रहने का सहारा था। उसने अविश्वास से पूछा, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? देवरानी ने कठोर स्वर में कहा, एक शर्त है, अगर मानती हो तो पैसे तुम्हारे। राधा का दिल धड़कने लगा। कैसी शर्त? देवरानी के होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई। शर्त बाद में बताऊंगी, अभी पैसे रख लो। राधा के मन में यश की डूबती सांसें गूंज रही थीं। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। मैं ले रही हूँ, बस मेरा बच्चा बच जाए। देवरानी उसे घूरती हुई बाहर चली गई। रात के तकरीबन 12 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। राधा चौंक गई। उसने दरवाज़ा खोला तो एक अनजान मर्द खड़ा था। भारी शरीर वाला लंबा आदमी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो बोला, क्या अंदर आ जाऊं? राधा ने डरकर पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने दरवाज़ा ज़ोर से धकेला और अंदर कदम रखा। तुम्हारी देवरानी ने भेजा है। राधा के कदम जैसे पत्थर हो गए। क्यों भेजा है? आदमी हंस पड़ा। 5 लाख यूं ही नहीं मिले तुम्हें। राधा को चक्कर आने लगे। उसने पीछे हटते हुए कहा कि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। आदमी आगे बढ़ा और गुस्से में बोला कि बहाने छोड़ो, तुम्हारी देवरानी ने कहा है कि आज की रात यही काम करना है। राधा की चीख निकल गई, नहीं, दूर रहो, मैं पाप नहीं करूँगी, मैं अधर्म नहीं करूँगी। वो कमरे के कोने में सिमट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे बेटे के इलाज के लिए मैंने पैसे लिए थे, किसी गंदगी के लिए नहीं। आदमी बोला, तो पैसे वापस कर दो। राधा ने लिफाफा उठाया और गुस्से में उस आदमी के मुंह पर दे मारे। नोट ज़मीन पर बिखर गए। ले जाओ ये गंदे पैसे। मैं अपना धर्म नहीं बेचूंगी।
मैं भगवान को क्या जवाब दूंगी। वो ज़मीन पर गिर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हे ईश्वर, मैं विवश थी, मुझे क्षमा कर दे, मैंने पाप नहीं किया। वो आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हंसता हुआ बाहर चला गया। वो जाते हुए बोला कि अब देख लेना, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। राधा ज़मीन पर पड़ी काँप रही थी। उसकी हिचकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और हर सांस के साथ वो टूटती जा रही थी। रात का अंधेरा जैसे उसके दिल के अंधेरे से भी ज़्यादा गहरा हो गया था। उसने सर उठाया तो आंखें सूजी हुई थीं। दिल में बेबसी की सोचें अब भी चल रही थीं। वो ज़मीन पर बैठी हाथ जोड़कर बार बार रो रो कर कह रही थी, हे भगवान, मैं मजबूर थी, मगर मैंने अपना दामन दागदार होने नहीं दिया। अब मेरा बच्चा तेरे हवाले है, तू ही जीवन देने वाला है। मैं तेरी चौखट से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि दीवारें भी शायद सुन रही थीं। कुछ देर बाद थकी हुई आंखें बंद हो गईं और वो वहीं लेटी लेटी नींद की गहरी खाई में डूब गई। उसने सपने में देखा कि एक तेज सफ़ेद प्रकाश उसके ऊपर फैल गया है। कोई ममता भरी आवाज़ कह रही थी कि धैर्य रखने वालों पर ईश्वर कभी अन्याय नहीं होने देता। हर परीक्षा के बाद आसानी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा साहस और तुम्हारा धर्म तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। पहाड़ जैसी मुश्किल भी तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। राधा चौंक कर जाग उठी। उसके चेहरे पर नमी थी, मगर दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। मगर कैसे होगा, ये उसे मालूम नहीं था। वातावरण अब भी खामोश था, मगर सुबह की रोशनी आसमान के किनारों पर दिखने लगी। उसने यश के चेहरे को देखा। वो सोया हुआ था, मगर उसके नन्हे शरीर पर कमजोरी साफ झलक रही थी। राधा ने उसे उठाया और धीरे से उसके पास बैठ गई। उसने एक बार फिर भगवान से मांगा, हे प्रभु, मैं अकेली हूँ, मगर तू मेरा सहारा है, मेरे बच्चे पर दया कर दे। उसी पल दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। राधा घबरा गई। दिल में डर आया कहीं वही आदमी दोबारा ना आ गया हो। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक अजनबी युवक खड़ा था। उसके साथ एक सफ़ेद गाड़ी भी थी जिस पर अस्पताल का चिन्ह बना हुआ था। युवक ने आदर से नमस्ते किया। दीदी, आप राधा हैं? राधा ने अविश्वास से हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, मेरे पिताजी डॉक्टर शर्मा हैं। कल रात उन्हें आपके बेटे की रिपोर्ट्स देखकर बहुत दुख हुआ था। वो कहते हैं कि इस बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। अगर इलाज तुरंत शुरू न हुआ तो देर हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये बच्चा अब उनकी जिम्मेदारी है। भगवान ने हमें दिया है तो हम उसका इलाज करेंगे। आपसे एक रुपया भी नहीं लेंगे। राधा का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वह हैरानी से युवक को देखती रही। उसके होंठ कांपने लगे। क्या आप सच कह रहे हैं? युवक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जी बिल्कुल, आप जल्दी से यश को तैयार करें, हम उसे लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने पूरी टीम तैयार कर ली है। सारे टेस्ट और इलाज उनकी देखरेख में होंगे। राधा के आंसू खुद बहने लगे। वो रोते हुए बोली, भगवान ने मेरी सुन ली। युवक ने कहा कि प्रार्थना का द्वार कभी बंद नहीं होता, आप सिर्फ विश्वास रखें। राधा ने जल्दी से यश को उठाया, उसे लपेटा, अपनी चुनरी ओढ़ी और कांपते हाथ कदमों से बाहर निकल आई। गाड़ी में बैठते ही उसने यश को सीने से लगा लिया। गाड़ी अस्पताल की ओर रवाना हो गई। पूरे रास्ते राधा का दिल भगवान के धन्यवाद में झुका रहा। वो बार बार प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इस दौरान मोहल्ले में एक और तूफान उठ चुका था। वो देवरानी जो रात को अपनी गंदी नीयत पूरी करने के लिए किसी आदमी भेज कर आई थी, खुद ही एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। उसका भेजा हुआ वही आदमी सुबह सवेरे मोहल्ले में चोरों के साथ एक घटना करते पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरबान से पकड़कर घसीटा और उसने सब सच उगल दिया। उसने बताया कि उसे किसने भेजा था, किस उद्देश्य के लिए भेजा था। मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग चीखने लगे, धिक्कारने लगे। देवरानी का घमंड पलों में मिट्टी में मिल गया। पुलिस उसे घर में से घसीट कर बाहर ले आई। उसकी चीखें गली में गूंज रही थीं, मगर उसके लिए अब कोई सहानुभूति बाकी नहीं बची। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। लोग कह रहे थे कि भगवान किसी की इज्जत के साथ खेलने वालों को कभी नहीं छोड़ता। इधर अस्पताल में डॉक्टर शर्मा ने यश को गहन चिकित्सा कक्ष आईसीयू में भर्ती कर दिया था। खुद उसके पास खड़े होकर सारी रिपोर्ट देख रहे थे। उन्होंने राधा को सांत्वना देते हुए कहा, आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए
और वाकई वो दिन राधा की ज़िंदगी में चमत्कार की तरह था। उसे लगा कि भगवान ने सारी दुनिया उसके खिलाफ कर दी थी, मगर आखिरी पल में वही उसके लिए हित में बदल गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।